डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर में नहीं बनाते। और इनके इनके बीच में एक कड़ी होती है जो मतलब सीएफ एजेंट और कंपनी जो होती है 40% रॉ मटेरियल लगा के 10% मुनाफा लेके कोई सामान मार्केट में लॉन्च करता है। और हम सबको ये कैसे मालूम होता है कि सामान ये मार्केट में आ चुका है? इसमें एक कड़ी होती है जो एडवर्टाइज की होती है, यानी प्रचार प्रसार करने की। तो ये सभी ये जब ये 10% मुनाफा लेके कंपनी 50% में माल तैयार करती है, तो वही सामान हम सबको 10 रुपए में 100 रुपए में मिलता है। तो हमारे जो खून पसीने का कमाई है, तो ये सब 100 रुपए यानी 50 रुपए यहाँ चला जाता है। अब ये कैसे चला जाता है? क्योंकि 10-10% ये सब लेते हैं, तो यहाँ 50 रुपए इन्वेस्ट हो जाता है सर। इसलिए कंपनी बोलती है कि इस 50% पैसे को बचाने के लिए कंपनी बोलती है कि 2 कदम आप आइए और 2 कदम कस्टमर आए। और हमारी दुकान है, तो या इसका नाम है पीयूसी पिकअप सेंटर। तो 5% पैसा इस ट्रांसपोर्ट चार्ज में लग जाएगा और 45% पैसा हम आपको रिटर्न करते हैं। यही मार्केटिंग प्लान और आरसीएम का ये आन बान शान है। जिसने इतना समझ लिया है, तो आरसीएम में पीछे नहीं हटेगा और नहीं जाए, मतलब आगे हमेशा की ओर निकलता रहेगा। और शेष हमें प्लान बताने के लिए बोले थे सर, तो मैं प्लान को दिखा चुका हूँ। और इसमें जो गलतियां पाई जाए क्षमा करने का कष्ट करिए सर। बाकी मैं बिल्कुल सर, आपकी अब मैं इसमें जोड़ता हूँ कि जब डायरेक्ट हमें कंपनी से सामान मिलता है तो हमें पहली बात तो सामान शुद्ध मिलता है, 100% शुद्ध सामान मिलता है। और जब हम शुद्ध सामान यूज करते हैं तो हमारे घर में बीमारियां नहीं आती। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें सस्ता सामान मिलता है, 10 से 20% तुरंत छूट होती है और लगभग 45% तक कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे अकाउंट में। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा होता है, रोजगार मिलता है। और ऐसा रोजगार मिलता है कि अगर उसको हम ठीक से सीख लें कि कैसे करना है, तो हमारे 7 पीढ़ी इनकम हमारे घर में आती है, जो किसी सरकारी नौकरी में नहीं आती है। ये 3 मुख्य बेसिक फायदे हैं। इसके साथ तो बहुत सारे हैं, मान सम्मान मिलता है, हम खुद के बॉस होते हैं, हमें टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम मिलती है। और मिलावट भरे मार्केट में अभी हम जो यूज कर रहे हैं तो उससे बीमारियां मिलती हैं, इसलिए हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है हमारे परिवार को। और हम अपना मेडिकल का बहुत सारा खर्चा, जो हमारे साल भर में लगभग 25% होता है हमारे इनकम का, हम बचा सकते हैं। तो धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा प्लान दिखाया सर। आज आज बहुत अच्छा, आपने बहुत कम समय में आपने प्लान दिखाया। और एक बहुत बड़ी खूबी है सर आपकी, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पूनम दीदी को इनवाइट करता हूँ। पूनम दीदी कृपया व्यू डालें। शायद दीदी व्यस्त होंगी, पर बहुत शानदार प्लान था। मैं अपने ग्रेट अपलाइन अनिल सर को मैं आमंत्रित करूंगा, सर थोड़ा प्लान पर व्यू डालें। आज सर का शायद बहुत दिन बाद हमने प्लान देखा है, तकरीबन मेरे ख्याल से पहला प्लान है। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर राजेंद्र पटेल जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलरेडी उनके पास बहुत अच्छी काबिलियत है। और अभी होता क्या है कि हर व्यक्ति को जब बचपन में आदमी रहता है और जब पढ़ाई लिखाई करता है, तो हर व्यक्ति के सपने बड़े होते हैं कि मैं बड़ा होकर के टूटे फूटे घर में नहीं रहूंगा और मैं चपरासी की नौकरी नहीं करूंगा। जब लेकिन हकीकत की जिंदगी में वो व्यक्ति आता है, तो लास्ट में ऐसा लगता है कि चपरासी की नौकरी भी मिल जाए। शुरुआत में ये सपने सबके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, लेकिन लास्ट आते आते जैसे आदमी जिंदगी की हकीकत में आता है, तो उसको लगता है कि अब कुछ भी मिल जाए। तो राजेंद्र जी को ये प्लान लगभग 2017 में ही मिल गया था।
और 17 की उनकी ज्वाइनिंग है, 18, 19, 20 निकल गया 3-3 वर्ष, और वो उस समय पढ़ाई करते थे तो चलिए ठीक है, लेकिन जैसे वो अपने एजुकेशन से खाली हुए तो हमने प्रयास किया कि आप इसको करने का प्रयास करिए। तो उनको भी घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि बाहर जाना पड़ता है, और उन्होंने कई जगह जा करके नौकरी को तलाशा और उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको नौकरी नहीं मिली। अभी भी वो सूरत गुजरात में ही है, दमन में है। जैसा कि कल बताया उन्होंने कि मैंने अभी 1.5 महीने 2 महीने के अंदर कई शहरों में गया, कई कंपनियों में गया, लेकिन मुझे हमारे हिसाब से हमको नौकरी नहीं मिली। मैं अब आरसीएम वापस आकर के आरसीएम करना चाहता हूं, और वो प्रण कर रहे हैं कि हम कल से मीटिंग में, आज से ही लगातार मीटिंग में रहूंगा। तो इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई हो। और अब अगली कड़ी नीरज जी ही संभालेंगे, और बहुत शानदार उनका प्लान था, और थोड़ा सा प्लान में और कुछ जोड़ने का प्रयास करें। ओके, थैंक यू। सर पहला प्लान था, और भी बहुत शानदार इसलिए था क्योंकि बहुत कम समय में पूरी बात कही है सर ने, और फायदे मैंने बता दिए। तो इस तरह से प्लान था, और सर आज मैं चाहूंगा कि सर का कल भी हम प्लान देखेंगे, और सर ये फायदों को भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज इनकम प्लान के लिए हमारी रागिनी दीदी को मैंने एक दिन कहा था, तो रागिनी दीदी अपनी तैयारी अगर की हुई हो तो रागिनी दीदी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रागिनी दीदी एक स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छा ही इस बिजनेस को सीख रही हैं, और बहुत ही अच्छा विजन है उनका। तो दीदी अगर मेरी आवाज जा रही हो तो माइक अनम्यूट करें। नीरज जी, जो बेसिक है मतलब कंपनी की प्रोफाइल और प्लान हो ही गया। इसके बाद जो आता है मार्केटिंग प्लान के बाद इनकम प्लान, तो इनकम प्लान और प्रोफाइल भी बताने का प्रयास हाँ करें। हाँ, वो रोशनी जी हमारी हैं। हमारी रागिनी दीदी जो है प्रोफाइल भी बताएंगी और इनकम प्लान भी बताएंगी। तो रागिनी दीदी कृपया माइक अनम्यूट करें, या तो आप तैयारी कर लें, मैं तब तक हमारे बीच में जी दीदी आपका माइक अनम्यूट हो गया है, इसका मतलब आपकी तैयारी हो चुकी है। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम। मेरा नाम रोशनी कपूर है, मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ, और आज मैं आप लोगों के बीच में इनकम प्लान बताने जा रही हूँ। अभी तक मैं मार्केटिंग प्लान बताती थी, लेकिन आज इनकम प्लान भी बताऊंगी, जिसकी मैंने कल तैयारी की थी। दीदी प्रोफाइल भी पहले। सर इनकम प्लान बता दूं पहले, फिर बता दूंगी। दीदी पहले प्रोफाइल बता दीजिए थोड़ा सा, इसके बाद इनकम प्लान बता दीजिएगा। आरसीएम की प्रोफाइल से मैं स्टार्ट करती हूँ डायरेक्ट सेलिंग से। जब आरसीएम की नींव रखी गई या उसकी शुरुआत हुई तो डायरेक्ट सेलिंग से हुई। सबसे पहले 1959 में अमेरिका में स्टार्ट हुई थी। अमेरिका में इसकी लॉन्चिंग हुई, डीएसएम नाम से उसकी लॉन्चिंग हुई, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड। सबसे पहले ही अमेरिका में ही लॉन्च किया गया। अमेरिका इसीलिए बहुत आगे पहुंच चुका है, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी हमारे देश से बहुत बहुत अच्छी है, क्योंकि उसने ये बहुत पहले ही अपना लिया था डायरेक्ट सेलिंग मेथड को। लेकिन यहाँ आते आते इसको बहुत समय लगा। इंडिया में 1969 के लगभग ये यहाँ पर पहुंची। लेकिन जब ये यहाँ पर आई तो इसके अंदर काफी भ्रम था लोगों में, क्योंकि इसके प्रोडक्ट काफी महंगे थे। लोगों में इसका इतना भ्रम बैठ गया था कि उन लोगों को लगता था ये इतना महंगा है कि हम लोग इसे खरीद ही नहीं सकते, इसे केवल अमीर लोग ही खरीद सकते हैं, हम लोगों के लायक इसमें कुछ भी नहीं है। तो इस भ्रम को मिटाने के लिए हमारे माननीय टीसी छाबड़ा जी ने आरसीएम की नींव रखी। उन्होंने आरसीएम की नींव रखी अगस्त 2000 ईस्वी में, और इस भ्रम को मिटाया कि इसको केवल अमीर लोग ही नहीं, हम आप लोग जैसे भी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसका सामान खरीद कर इसका लुत्फ उठा सकते हैं और इस बिजनेस को कर सकते हैं। इस भ्रम को उन्होंने मिटाया। और जब ये कंपनी 1977 के करीब थी, तो इसमें सबसे पहले एक पेंट पीस था केवल,
और ये 10 टॉप कंपनियों में से, कपड़े की कंपनियों में से नंबर 1 पे, 10 टॉप 10 कंपनियों में से गिनी जाती है। उसके बाद 2000 में जब ये इसकी लॉन्चिंग हुई, तब इसके पास केवल एक ही प्रोडक्ट था, वो एक पैंट पीस। लेकिन 2021 तक आते आते इसके 750 से ज्यादा प्रोडक्ट हो चुके हैं। 15,000 से भी ज्यादा इसके पीओसी हैं। 17 लाख स्क्वायर फीट में ये फैला हुआ है राजस्थान भीलवाड़ा में। इसी प्रकार 5 वंडर वर्ल्ड हैं पूरे हमारे विश्व में। 17 लाख स्क्वायर फीट के जैसे राजस्थान भीलवाड़ा में है, उसी तरीके से ये पूरे वर्ल्ड में 5 और हैं। और इसके पीयूसी सेंटर हैं। 2 करोड़ से भी ज्यादा इसके डिपो हैं। और जब इसकी नींव रखी गई, हमारे माननीय टीसी छाबड़ा जी ने जब इसकी नींव रखी, तो इसमें उन्होंने 3 उद्देश्य इसकी बनाए थे। पहला, नए भारत का निर्माण, स्वावलंबन, स्वास्थ्य रक्षा। यानी कि पहला स्वास्थ्य रक्षा किस तरीके से, क्योंकि आरसीएम में जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो सामने वाले ग्राहक की बात को देखते हुए बनाए जाते हैं कि उन्हें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बाहर के प्रोडक्ट हम जितने भी यूज करते हैं उनसे हमें डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम और काफी सारी बीमारियां लगती हैं। लेकिन आरसीएम में जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं सभी हेल्थ से रिलेटेड बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें स्वास्थ्य की रक्षा होती है। नए भारत का निर्माण इसमें इस तरीके से होता है कि हम आरसीएम में जुड़ते हैं, हम लोग नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए विचारधाराएं जागरूक होती हैं, एक दूसरे में हम अच्छी अच्छी बातें फैलाते हैं, जिससे नए भारत का निर्माण होता है। स्वावलंबन का मतलब आत्मनिर्भरता सबसे ज्यादा जरूरी आजकल लड़कियों के लिए है कि लड़कियां अपने ऊपर डिपेंड रहें, ना कि किसी और के ऊपर। क्योंकि अभी भी हमारे देश के लोग यही समझते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उन लोगों को बताना चाहिए ऐसे लोगों के कि लड़कियां किसी भी काम में पीछे नहीं है। इसलिए उनको इस बिजनेस में जोड़कर खुद पर आत्मनिर्भर होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे पर डिपेंड होना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने इस आरसीएम के यानी कि राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के 3 उद्देश्य बनाए और उन्होंने कहा इसको फॉलो करिए और इसमें सक्सेस हो जाइए। सर मैं अब इनकम प्लान बताऊं? बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। इनकम प्लान में जैसे कि 45% तो एक हमें सिस्टम के द्वारा दिया जाता था, उसका सिस्टम मैंने आज सीखा है, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। वो हमें 3 तरीके से मतलब बढ़ के मिलता है, बिजनेस वैल्यू के रूप में मिलता है। जैसे कि 45% ही हमारा होता है, ये हमें 3 तरीके से मिलता है। पहला 10 से 32% हमें परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। दूसरा 3 से 8% हमें रॉयल्टी मिलती है। और तीसरा 1 से 5% हमें टेक्निकल बोनस मिलता है। ये 3 तरीके से हमें मिलता है 45%। 32, 8 और 5 इस तरीके से हमें ये 45% 3 तरीके से मिलता है। ये 10 से 32% हमें मिलता किस तरीके से है वो देखते हैं। जैसे कि 100 रुपए से 4,999 तक किसी ने खरीदी करी तो उसको 10% मिलेगा। और 5,000 से 9,999 तक किसी ने खरीदी करी तो उसको 12% मिलेगा। 10,000 से 19,999 की किसी ने खरीदी करी तो उसको 14% मिलेगा। 20,000 से लेकर 39,999 तक की अगर कोई खरीदी करता है तो उसको 16.5% मिलेगा। 40,000 से 69,999 तक की अगर कोई खरीदी करता है तो उसे 19% मिलेगा। 70,000 से 1,14,999 की कोई खरीदी करता है तो उसको 21.5% मिलेगा। और 1,15,000 से 1,16,999 तक की कोई खरीदी करता है तो उसको
24% मिलेगा। 1,70,000 से 2,05,999 की कोई खरीदी करता है तो उसको 26.5% मिलेगा। 2,60,000 से 3,49,999 तक की कोई खरीदी करता है तो उसको 29% मिलेगा। और लास्ट में सबसे 3,50,000 से ज्यादा जिसकी खरीदी होगी उसे यहाँ 32% मिलेगा। 3,50,000 से ज्यादा जब किसी की खरीदी हो जाएगी तो उसको 32% से ज्यादा मिलेगा। यानी कि 32% के बाद जो हमारा क्या आता है, रॉयल्टी बोनस, उसके बाद उसे रॉयल्टी बोनस मिलने लगेगा। जिसने 2,000 की खरीदी करी उसके 1 लाख पे किसी ने 80,000 की खरीदी करी और दूसरे पे 20,000 की खरीदी करी तो यहाँ इसका टोटल बिजनेस कितने का हुआ? 1,15,000 का। 1,15,000 किसके अंदर आता है? 24% के, यानी कि 2,000 वाले को, यानी कि ऊपर वाले को 24% मिल जाएगा अपने 2,000 का। 24% इसका कितना होगा? 480 रुपए। 480 इसका मिल गया। लेकिन 80,000 किसके अंदर आता है? ये देखिए 80,000 आएगा 21.5% के। 21.5% इसका हो गया 33,000। 16.5% इसका हो गया। तो इनमें अब हम डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस कितना है। 24.5 में से 21.5 माइनस किया तो हमारा आया 2.5%। अब हम 80,000 का निकालेंगे तो हमारा आएगा 2,000 और यहाँ 16.5 में से 24 घटाएंगे तो शायद नेटवर्क दीदी का कमजोर है क्योंकि इस समय पे मौसम भी खराब चल रहे हैं कई जगह पे जी। 7.5% बचेगा और 33,000 का 7.5% हमारा कितना आएगा? 2,475। इनको मिला के हमारा यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे हमने किया 2,000 का, लेकिन हमारा बिजनेस कितने का हुआ? हमें मुनाफा कितने का मिला? 4,955 रुपए का। क्योंकि ए लाख की भी खरीदी का डिफरेंस हमारे पास आया, बी लाख की भी, इनको इनका मिल जाएगा। लेकिन जो इनका डिफरेंस होगा एक दूसरे के बीच में वो ऊपर वाले को मिलेगा, जिस तरीके से मैंने आपको भी बताया। थैंक यू सर। बहुत शानदार। कहते हैं, एक कहावत है कि ज्ञान, बुद्धि और चरित्र, 3 चीजें कोई चुरा नहीं सकता और कोई इसमें हिस्सा भी नहीं बांट सकता। तो दीदी आपका इनकम प्लान बहुत ही जबरदस्त रहा। जितनी अच्छी आपकी राइटिंग है, राइटिंग बहुत शानदार आपकी है दीदी, और बहुत ही शानदार आपने तरीके से समझाया है। मैं व्यू डालने के लिए मैं चाहूँगा कि आज हमारे साथ बहुत हमारे ग्रेट गुरु जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रदीप यादव सर जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कृपया व्यू डालें सर। मेरी आवाज़ जा रही हो सर तो कृपया व्यू डालें सर। अभी हमारी रागिनी दीदी ने इनकम प्लान दिखाया है का। बहुत 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 धन्यवाद सर। और बहन रागिनी का जो प्रोफाइल प्रेजेंटेशन और इनकम प्लान था बहुत ही शानदार था। सर एक्चुअली सफर में हूँ तो इतना ही क्षमा करिएगा। और बहुत बहुत बधाई हो बहन रागिनी को, बहुत अच्छा बता पाती हैं आप सिस्टम के बारे में और ऐसे लगातार लगे रहेंगे। सफलता निश्चित है, हम सब कामना करते हैं आपकी सफलता की। थैंक यू सर। जय RCM। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम सभी कामना करते हैं। और इतना अच्छा एक्सपर्ट हो गई हैं दीदी अब कि अब कोई दिक्कत नहीं रही। अब हमारे बीच में मैं चाहूँगा दीदी अगर समय हो तो कृपया व्यू डालें। दीदी काफ़ी व्यस्त रहती हैं, साथ अभी ग्राहक हैं इसलिए दीदी नहीं आ पा रही हैं। क्योंकि अभी दीदी को मैं देख रहा था, बहुत ध्यान से देख रही थी दीदी। जो इनकम प्लान दिखा रही थी बहुत ध्यान से देख रही थी दीदी। तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत शानदार दीदी आपका रहा। अब मैं प्रोडक्ट कंपैरिजन के लिए अब मैं चाहूँगा हमारे बीच हमारे ग्रेट अपलाइन शशिकांत पटेल सर आ चुके हैं। मैं चाहूँगा कि सर बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट कंपैरिजन करते हैं
तो मैं चाहूंगा कि कृपया सर माइक अनम्यूट करें सर। आपका प्रोडक्ट कंपैरिजन आज देखना चाहते हैं हम सभी। एक दिन आपको सर बुलाया गया था, पर क्योंकि समय की कमी थी तो 3 से 4 प्रोडक्ट हो पाए थे, और हम चाहेंगे सर कि कृपया आज भी आप प्रोडक्ट कंपैरिजन करें, और आज टाइम है सर। तो कृपया सर माइक अनम्यूट करें और चेहरा दिखाएं सर अपना। हमारे ग्रेड ऑफलाइन हैं और हमारे क्लास फेलो भी हैं, हमारे साथ कॉलेज में सर पढ़ चुके हैं। और हमने जब कंप्यूटर में DCA कर रहे थे तो सर PGDCA कर रहे थे, हम लोग साथ में ही थे, तो काफ़ी एक अच्छी दोस्ती भी है हमारी। तो अब मैं चाहूँगा कि कृपया सर प्रोडक्ट कंपैरिजन की कड़ी हो जाए। हमारे बीच अभी प्लान दिखाया गया है इंजीनियर राजेंद्र सर के द्वारा, और प्रोफाइल और इनकम प्लान हमारी रागिनी दीदी के द्वारा दिखाया गया है। और अब मैं चाहूँगा कि सर प्रोडक्ट कंपैरिजन आपके द्वारा हो जाए। और शशिकांत पटेल सर, मेरी आवाज जा रही है? माइक अनम्यूट कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है शशिकांत सर काफ़ी व्यस्त हों, क्योंकि उनकी एक दुकान भी है, सर दुकान भी चलाते हैं। और अब मैं प्रोडक्ट कंपैरिजन के लिए हमारे बीच में, अगर पूनम दीदी के पास समय हो तो दीदी बहुत अच्छे ढंग से प्रोडक्ट का कंपैरिजन करती हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर अपना विशेष अनुभव रखना चाहते हैं प्रोडक्ट कंपैरिजन के द्वारा, तो माइक अनम्यूट कर सकते हैं या तो हैंड रेज कर सकते हैं तुरंत, क्योंकि हमारे बीच लगभग 21 पार्टिसिपेंट अभी जुड़े हुए हैं। और प्रोडक्ट कंपैरिजन की कड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी होती है पूरे इस सिस्टम की। मैं चाह रहा हूं कृपया माइक अनम्यूट करें कोई भी व्यक्ति, नहीं तो मैं बुलाऊंगा अभी फिर। विनय पटेल सर अगडाल से हैं, क्या सर आप कर सकते हैं? नहीं तो मैं करूं फिर। जी सर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी वीकनेस शरीर में महसूस होती है और कोरोना का वैक्सीन लगवाए हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, लेते हैं। अगर आपका आदेश हो तो कर सकते हैं, मतलब थोड़ी सी वीकनेस है, मतलब दर्द टाइप। ऐसा है सर, चलिए कोई बात नहीं, तब आप सर आराम कीजिए, क्योंकि बिल्कुल मान सकता हूं मैं, क्योंकि वैक्सीनेशन का थोड़ा वो रहता है। तो अब मैं करता हूं प्रोडक्ट कंपैरिजन मैं ही, फिर इसके बाद हमारे ग्रेड गुरुओं को हम सुनेंगे। हमारे ग्रेड गुरु मऊ कन्या सिस्टम की नींव जुड़े हुए हैं सर हमारे BL पटेल सर। प्रोडक्ट कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आती सर। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं बताता हूं प्रोडक्ट कंपैरिजन की कड़ी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे बीच कॉफी और नमक और मसाले, ये तकरीबन 3 चीजों का प्रोडक्ट कंपैरिजन है। और मैं ये मानता हूं कि ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हैं हमारे जीवन के लिए।
तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये पहली आपको दिखाते हैं कॉफी। कॉफी आप देख रहे हैं कि एक तरफ ये आप देख रहे हैं ये हमारे आरसीएम की है कॉफी, और ये है ट्रेडिशनल मार्केट की कॉफी है। नेस्ले का नाम सब लोगों ने सुना होगा क्योंकि टीवी में बहुत आता है। दो उसमें तोते आते हैं, दो कबूतर रहते हैं, उसका तकरीबन प्रचार रहता है, वो उसमें मैंने टीवी में देखा था। तो आप देख सकते हैं। पहले रेट की बात कर लेते हैं। 150 रुपए एमआरपी आपको मार्केट वाले में मिलेगी। कोई डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस नहीं है, कोई इसमें बिजनेस वैल्यूम नहीं है, और क्वालिटी एवरेज है। 50 ग्राम का ये प्राइस मैं आपको दिखा रहा था 150 रुपए में। अब यहाँ पर देखिए 50 ग्राम का प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं। एमआरपी सिर्फ 131 रुपए है और मिलता कितने में है? 105 रुपए का। अब आप अंदाजा लगाइए, आपकी लगभग 45 रुपए की चीजें होती है और 63 बिजनेस वैल्यूम है। इसका मतलब आपके खाते में कम से कम 15 से 20 रुपए आते हैं सर। फिर इसके बाद शुरुआत करते हैं। ये टाटा नमक, ये इधर हमारे आरसीएम का नमक है। शायद ये उतनी अच्छी तरह क्लियर विजुअल नहीं हो पा रहा है, देखता हूँ शायद। चलिए कोई बात नहीं, विजुअल नहीं हो पा रहा है। दीदी ने एक एचडी इमेज भेजी थी पर मैं देखता हूँ कहीं। चलिए ठीक है, नमक का हम कहते हैं। ये हमारे आरसीएम का सॉल्ट है जो कि 30 ppm का है। WHO की गाइडलाइन है कि हमें 15 ppm का आयोडीन नमक खाना चाहिए, इससे में थायराइड नहीं होगा। और थायराइड एक ऐसी बीमारी है, अगर जिसको थायराइड अगर हो गया तो उससे संबंधित तकरीबन 800 बीमारियां होती हैं। अलग से आपको आमंत्रित कर लेते हैं अगर थायराइड की संबंधित कोई समस्या आ गई, क्योंकि थायराइड एक ग्रंथि होती है और उसमें ऐसे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं कि वो अगर सही से उन हार्मोन्स का अगर सेक्रेशन ना हो तो हमारे शरीर को बहुत सारी गंभीर बीमारियां लग सकती हैं, जैसे हड्डियों का कमजोर होना और शरीर का वीक हो जाना। कुल मिला के इंसान का शरीर अगर थायराइड ग्रंथि अगर डिस्टर्ब हो गई तो इंसान खत्म हो जाएगा। इतनी खतरनाक ये, मतलब अगर हमारी थायराइड ग्रंथि अगर स्वस्थ है तो बहुत अच्छा है, जीवन स्वस्थ रहेगा। और थायराइड अगर ग्रंथि वीक है तो हमारा जीवन रोगों से भरा हुआ होगा। तो अब चलते हैं, अब आपको इसका प्राइस दिखाते हैं। इसमें हमारे आरसीएम को है उसमें सिर्फ 18 रुपए का ये नमक इस समय पे आ रहा है, और इस समय हालांकि रेट शायद बढ़े होंगे, नहीं तो 15 रुपए में हमारे पास 30 ppm का नमक है। और 30 ppm का नमक है। आयोडीन का एक गुण होता है कि ये उड़ता है, जब पैकेट खोली जाती है तो ये उड़ता है। तो 30 ppm का अगर 50% उड़ भी जाए तो 15 ppm हो जाता है, और इसकी प्राइस सिर्फ 15 रुपए है। और यहाँ पर टाटा सॉल्ट लाइट आता है 35 रुपए का, एक 20 का भी आता है, 20 रुपए का भी आता है, पर वो 15 ppm का होता है। अगर वो आधा उड़ जाए आपका तो आपको सिर्फ 7 ही ppm मिलेगा, और 7 ppm जो आयोडीन मिलेगा तो निश्चित है कि हमारा जो थायराइड ग्रंथि का जो कार्यशैली है वो प्रभावित होगी। तो यहाँ पर देखिए जो आपको ये टाटा साल्ट लाइट नाम से एक 30 ppm का नमक आता है टाटा में, और वो 35 रुपए का आता है 30 ppm का। और हमारे पास ये अपना आरसीएम का नमक है वो सिर्फ 15 रुपए का है भाई साहब, 15 रुपए का है। अब आपको 30 ppm का आयोडीन मिल रहा है जिससे आपको थायराइड की बीमारी नहीं आएगी, और आपके खाते में भी कम से कम 3-4 रुपए आ जाएंगे आराम से। अब चलिए सब्जी मसाला तीसरा नंबर आप देख पा रहे हैं। इसका एमआरपी है 40 रुपए और ये मिलता है 34 रुपए में, और इसमें 16 कंटेंट डाले गए यानी अतिरिक्त। और इधर यहाँ पे कंपोनेंट आप चेक करेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स, तो ये मसाला 54 रुपए में एवरेस्ट का मसाला ये सब्जी का है। इसमें कोई भी अलग से मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस कोई भी इसमें सस्ता नहीं मिलता, कोई कमीशन नहीं आता, और इसमें केवल 12 प्रकार की चीजें डाली गई हैं। अगर आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें खाली हमको अपने आरसीएम के मसाले में 4 चीजें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, वो भी मार्केट से सस्ता सिर्फ 40 रुपए में, और 34 रुपए ये डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होता है, 20 बिजनेस वैल्यूम होता है, अर्थात लगभग 8 रुपए तक खाते में भी आते हैं।
तो दोस्तों ये रहा हमारा जो है तो प्रोडक्ट कंपैरिजन, और अब मैं इसे स्टॉप करता हूं। अब हम अपने महागुरुओं को सुनेंगे। जस्ट मिनट। ये आवाज सर, मेरी आवाज जा रही है क्या? मैं इसको आउट कर देता हूँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए, हमारे ग्रेट गुरु यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारे मऊगंज में इस सिस्टम के नींव कहे जाते हैं, रॉयल्टी पर हैं, एक रॉयल्टी पिन अचीव कर चुके हैं सर हमारे, और हम सभी इन्हीं के मार्गदर्शन में सीखते हैं। सर मुकेश जी का, नीरज जी मुकेश जी का माइक चालू है। मुकेश जी को थोड़ा सा, मैंने जैसा कि निवेदन आपसे किया था कि उनको ड्यूटी में जाना होता है तो पहले ही समय दे दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल और आप कई दिनों से बुला देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया करें। वो व्यस्त बहुत हैं लेकिन फिर भी मीटिंग में रहते हैं। सर की महानता है, तो सर का स्वागत है। वेलकम है सर आपका। जी जय आरसीएम, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। नीरज जी जानते हैं कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ सुबह सुबह, इसलिए नहीं डिस्टर्ब करते हैं मुझको। माइक मेरा शायद धोखे से अनम्यूट हो गया था, मैं काम कर रहा था, हाथ टच हो गया होगा। लेकिन अब आई गया हूँ तो मेरा परिचय, मैं मुकेश मिश्रा, मऊगंज तहसील के अंतर्गत ग्राम खर्रा का रहने वाला हूँ। और मेरे ग्रेट अपलाइन रॉयल्टी अचीवर मिस्टर अनिल पटेल जी हैं। मैं लगभग 1 वर्ष मुझे पूरा हो चुका है इस बिजनेस में, 1 वर्ष से सीख रहा हूँ और लगातार सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। जी धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हमारे बीच में मैं चाहूँगा अपने ग्रेट अपलाइन अनिल पटेल सर को कि कृपया सर हमारे इस सिस्टम की नींव कहे जाते हैं मऊगंज में, और हम सभी को इतना अच्छा प्यारा बिजनेस, इतना अच्छा प्यारा सिस्टम दिया सर ने, तो कृपया हमारे ग्रेट अपलाइन अनिल पटेल सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया सर उनको इनवाइट किया जाए। थैंक यू नीरज जी, आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि आज इस सिस्टम की अगर रीवा के बाद अगर बात की जाए, चाहे वो नई गढ़ी हो, देवतला हो, मऊगंज हो, जो भी स्टेशन बन रही हैं, तो वो आदरणीय BL पटेल सर के द्वारा हमको ये बिजनेस मिला था। और मिला तो हमारे पड़ोसियों के द्वारा था, लेकिन हम पूरे बिजनेस को उन्हीं के द्वारा सीखे हैं। और उनके बाद हम और कैलाश जी दूसरे सेशन में बिजनेस को स्टार्ट किए, और देव तलाव और जैसे निगेटिव माहौल में, फिर नई गढ़ी जैसे निगेटिव माहौल में मैंने इस बिजनेस को खड़ा किया। और अब मऊगंज और कटरा और में जाने का मौका मिल रहा है, हम लोग जाएंगे, बिजनेस अपना फैल रहा है। और आदरणीय कन्हैया लाल नामदेव के सानिध्य में कटरा बिजनेस बहुत शानदार होगा। और उमाकांत नामदेव जी भी मीटिंग में हैं, चंद्रमणि नामदेव जी हैं, इन सब लोगों के द्वारा बहुत शानदार बिजनेस कटरा में, और बल्कि योगदान कुछ विनय पटेल जी का भी रहेगा उसमें। और मुख्य रूप से गढ़ को भी एक स्टेशन बनाना है, तो मुख्य रूप से स्टेशन जो नजदीक है वो विनय पटेल जी की है, वहां होगी। और कटरा में तो उमाकांत नामदेव जी का घर ही है, बिजनेस है। तो हम लोग चाहते हैं अपने अपने नजदीकी जो भी मार्केट है, यहाँ हम लोग अपनी अपनी एक नींव डालें और अपनी एक टीम डालें, और वहाँ एक बहुत शानदार बिजनेस क्रिएट करें। अब हम चाहते हैं, ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि समय भी कम है, पूनम जी को भी सुनना है और अपने गुरु और महागुरुओं को भी सुनना है। तो हम सब लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा दर्शन अगर मिल जाए और कुछ आशीर्वाद मिल जाए। इस सिस्टम के वो महागुरु हैं, और हम सब लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, प्रेरणा मिलती है। और इतने उम्र होने के बाद भी देखिए, वो गवर्नमेंट सर्विस करते थे, उसके बाद फिर वो बहुत संगठनों में और इस तरीके से सामाजिक सेवाओं में लगे रहते थे अपनी नौकरी पीरियड में, और आरसीएम को भी किया करते थे। और हम सब लोग उन्हीं की ही बदौलत हैं। आदरणीय BL पटेल जी अब रिटायर्ड होकर के पिछले साल ही आए हैं, और हम सब लोगों को पूरी ताकत से
पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हम सब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी, ऐसे जानदार साथी हम सब लोगों को मिले हैं कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में थे और हम सब लोगों को प्रेरणा देते हैं कि आप लोग बेरोजगार थे और इस सिस्टम को सीखिए, समझिए और करिए। तो हम सब लोग उनसे सीख समझ करके कर रहे हैं। तो मैं आदरणीय BL पटेल सर को आमंत्रित करता हूं, प्लीज सर आएंगे और हम सब लोगों को मार्गदर्शन देंगे। जिनका बिजनेस कई राज्यों में चलता है और वो हम सब की अपलाइन है और अपने केवल रीवा, देवतला, मऊगंज में नहीं, कई राज्यों में ऐसे बिजनेस को कर रहे हैं। तो सर को मैं आमंत्रित करता हूं, प्लीज सर आए। धन्यवाद अनिल जी, और सभी साथियों को बहुत बहुत ढेरों बधाई। और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो बगिया है इसके जो फूल हैं बहुत अच्छे ढंग से खिल रहे हैं। और आज जो सेशन चल रहा है आप लोगों का, तो उसमें सबसे पहले तो मैं आप सबको इस बात की बधाई देता हूं कि आज मैंने एक रात में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है जो स्वास्थ्य को लेकर है। और इसमें RCM से संबंधित लोगों का उसमें कोई रोल नहीं है। बाहर के डॉक्टरों के द्वारा बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई जाएंगी, जिसको आप सब लोगों को माने जानकारी है भी, और अगर नहीं है तो इस जानकारी को आप सबके माने मोबाइलों में मतलब शेयर भी की गई हैं जानकारियां, फोटो के माध्यम से, स्क्रीन शॉट के माध्यम से। तो सबको फॉरवर्ड भी करना है अपने अपने टीम में। और चूंकि सिस्टम के लोग तो रोज बात किया करते हैं, और बाहर के डॉक्टर अगर कोई बात को मतलब बताते हैं तो वो सबूत आपके पास है कि सिर्फ कुछ लोग बोल देते हैं कि RCM के लोग हैं तो अपनी बात को मतलब बढ़ा चढ़ा कर रखते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट बिके। पर जब चूंकि बाहर के डॉक्टर आपकी बात को रखेंगे, अपनी बात को रखेंगे और आपके इस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, तो निश्चित है कि इसका बहुत बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो सबसे बहुत जरूरी है कि इस मीटिंग का प्रमोशन आप जितना ज्यादा से ज्यादा कर सके, जितना ज्यादा से ज्यादा आदमियों को बैठा सके 8 बजे शाम की मीटिंग में, तो आप सबके लिए बहुत हितकर होगा। आप सबका बिजनेस बहुत आगे जा सकता है। और नए लोगों को भी बैठाने का प्रयास करें ताकि उनकी ज्वाइनिंग भी बढ़ जाए। तो साथियों, चूंकि हिचकिचाहट होती है लोगों को, पर जब बाहर के लोग आपकी मदद करेंगे, साइड से आपकी प्रमोशन करेंगे आपके प्रोडक्ट का, तो उसका आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो साथियों, इस पर आप सबको ध्यान देने की जरूरत है कि जो आज शाम की मीटिंग हो रही है, सबसे पहले उसको हम लोग फोकस करेंगे, उसको मतलब हम लोग लोगों तक पहुंचाएंगे उस आवाज को। पूरा दिन भर का समय बचा है। दिन भर के समय में हर व्यक्ति अगर चाहे तो 10-10 लोगों को बैठा सकता है उसमें। और चूंकि हम सब इस सिस्टम में काम कर रहे हैं तो इसके लिए आवश्यक भी है। तो साथियों, इस पर सबको ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात, बिजनेस बढ़ाने के संबंध में, क्योंकि अब समय कम बचा है इस महीने का, और इस कम समय में हम लोगों को मतलब जो लोग इसमें इस दिशा में अच्छे से काम कर रहे हैं और जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी से काम करने के बाद ऐसा लगता है कि सबको लगता है कि हम इस पिन पर पहुंच जाए, हम इस पिन पर पहुंच जाए, हमारा ग्रोथ हो जाए, हमारा बिजनेस बढ़ जाए। ये सबको लगता है क्योंकि समय दे रहे हैं, और समय देने के कारण उनको लगता है कि मतलब हमारे बिजनेस बढ़े। तो इसके लिए मतलब आप सबको आज हम सब हर जगह परिचय भी देते हैं कि हम किसान हैं, किसान परिवार से हैं। तो साथियों, किसान होने के नाते आज आपके पास अवसर है कि आपके पास हरी संजीवनी जैसा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को हर किसान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि जो खेत खदान खलिहान में काम कर रहे हैं किसान, उनको बेचारों को पता नहीं है कि हरी संजीवनी क्या है।
और उसके बारे में जब तक हम लोग नहीं बताएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा उसकी गुणवत्ता क्या है, उसका प्रोडक्शन क्या है, उससे लेने से क्या फायदे मिल रहे हैं, हम रसायन मुक्त कैसे हो सकते हैं और हमारी बीमारी कैसे दूर हो सकती है, हमारी धरती माँ की बीमारी कैसे दूर हो सकती है, ये बात हमको बतानी पड़ेगी किसानों से। तो क्योंकि मैं कल थोड़ा-सा गया था छुहिया गाँव में, तो एक विद्यालय में बैठा था हाई स्कूल में, तो वहाँ कुछ टीचर थे, तो वहाँ पर मतलब इस बात की जब हमने चर्चा किया, तो वहाँ कुछ टीचरों ने बहुत इसको माने सम्मान की दृष्टि से देखा। एक टीचर तो बोले कि सर मैं अपना ज़रूर रहा हूँ, आपकी हरी संजीवनी को तो नहीं लिया, लेकिन एग्रो कंपनी का जो बन के आया है, कुछ केचुए की खाद, कुछ कंपोस्ट खाद भी हम मवेशी रख के बनाते हैं, तो उसका रिज़ल्ट हमने देखा है कि आपने जो बता रहे हैं, मैं प्रयास करूँगा कि सारा गाँव के लोग इसको अपनाएँ। आपकी माने इस जैविक खाद को, ताकि माने हर देश के नागरिक को रोग मुक्त कर सकें। तो इसका रिज़ल्ट बताने पर किसानों तक पहुँचने में ज़रूर लगेगा सर। फिर न्यूट्रीचार्ज की श्रेणियाँ हैं, जो आपके बिज़नेस को बढ़ाने में काफ़ी मददगार हैं, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सारे प्रोडक्ट बनाए गए हैं, तो हमको स्वास्थ्य पर काम करना है और काम कर रहे हैं। कंपनी का उद्देश्य है, सरकार का भी आपके उद्देश्य है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। तो न्यूट्रीचार्ज की जो श्रेणियाँ हैं आपके पास, चाहे वो मेन हो, वुमेन हो, S5 हो, व्यू हो, गामा, मतलब जो भी हो, इस तरह की न्यूट्रीचार्ज की श्रेणी में आपके पास प्रोडक्ट हैं, उसका प्रमोशन भी आपको करना है, क्योंकि उसमें आपके पास बीबी ज़्यादा बनती है। तो आपके टारगेट पूरा करने में इसका भी योगदान रहेगा। फिर गामा ओरिजिनल जैसा, जिस पर आज रात में बहुत बड़े सेमिनार होने जा रहा है, तो गामा ओरिजिनल के बारे में तो बहुत बड़ी जानकारी आज होगी, तो उसको समझना भी है आपको और उसका प्रमोशन भी करना है। फिर साथियों, मतलब अगला पॉइंट पर हम बात करेंगे कि हमारे द्वारा की गई बहुत सारी गलतियाँ होती हैं और उन गलतियों की वजह से थोड़ा-सा हम लोग डिफीट होते हैं। तो कुछ ऐसा काम करें कि हम वो गलती हमसे ना हो पाए। तो गलतियाँ क्या हैं, क्या हम लोग करते हैं, बहुत छोटी-छोटी गलतियों से बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। छोटी गलतियाँ क्या होती है कि हम सब लोग देखिए मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते मानवीय त्रुटियाँ होना आवश्यक है। और चूँकि हर व्यक्ति जो है एक कली की तरह होता है, और अगर उसमें प्रायोरिटी के आधार पर माने किसी काम को नहीं लेता, प्राथमिकता के आधार पर नहीं लेता, तो उसकी माने नुकसान होता है। तो सीरियसली उसको लेने की ज़रूरत है। अगर सिस्टम की जानकारी दी जा रही है, तो हल्के से ना लेके सिर्फ़ तेल साबुन बेचने का बिज़नेस है, इसको तो आप मतलब आपको कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा और आप उसको हँसी में उड़ा करके और समय बर्बाद करेंगे और नुकसान उठा लेंगे। तो साथियों, एक तो ये है, दूसरा गलती हम लोग ये करते हैं कि हमारे साथी मीटिंग के माध्यम से सीखने के लिए ये मीटिंग आयोजित करते हैं, तो बहुत सारे हमारे साथी सीखने से बचना चाहते हैं, कि हमको सीखना ना पड़े, हमको कुछ करना ना पड़े और हमको लाभ मिल जाए। तो ऐसा देखिए संभव नहीं है। हर व्यक्ति को सीखना पड़ेगा और जब तक सीखेगा नहीं तो उसको माने नुकसान होगा। भविष्य में जब तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होगा, जब तक वो समझ पाएगा, तो उसको पहले ही अगर समझ में आ जाए, ऐसी हम लोग माने व्यवस्था करें, ऐसा हम लोग तरीका खोजें कि उनके समझ में पहले ही आ जाए, ताकि उसके जीवन बर्बाद ना हो, उसकी पीढ़ी का जीवन बर्बाद ना हो। साथियों, फिर जैसे हमारे बहुत साथी ऐसे हैं कि थोड़ा-सा आपने प्लान बता दिया और प्लान के बाद वो इतना मतलब आक्रोश में आ जाते हैं, इतना जोश में आ जाते हैं कि वो अपनी दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, वहीं पर बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। क्योंकि आप तो बताते हैं कि बिना सीनियर के अनुमति के आप कोई नए ढंग से काम ना करें, लेकिन वो ना सिस्टम को समझ पाते, ना सीनियर की बात को समझ पाते और अपनी दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे वहाँ माहौल भी बिगड़ जाता है और वो डिफीट होते हैं, अपनी बात को भी सही ढंग से ना प्रस्तुत कर पाते हैं और लोग मान लेते हैं कि ये जानकार नहीं है, बस हाई-फाई मारता है, बाकी इससे कुछ आता जाता नहीं है। तो अपने दिमाग लगाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब तक हम सिस्टम की सही जानकारी ना लें। फिर बहुत सारे लोग मतलब इसको 4 महीने, 6 महीने सीखते हैं, थोड़ा-सा माने काम किए और फिर सीनियर के पीछे लग जाते हैं
कि सर हमारा हिसाब किताब बताइए, हम तो इतना खरीदे, हम इतना खरीदे, हम इतना काम किए, फिर हमारे खाते में तो कुछ पैसे ही नहीं आए। तो अब साथियों जब तक वो पैसे कैसे आते हैं उसको सीखेगा नहीं तो उसको मतलब कैसे आएगा पैसे? तो पैसे आने की कला तो सीखनी पड़ेगी तब ना पैसा मिलेगा। तो हिसाब किताब तो बहुत जल्दी करने शुरू कर देते हैं लोग, लेकिन सिस्टम की जानकारी नहीं ले पाते, इसलिए सबको सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए। और सिस्टम की जानकारी के कारण पैसे कैसे आते हैं पूछने से पहले ये सब उसको जानकारी होना भी चाहिए। तो ताकि अगर जानकारी है तो वो 5-4 महीने 6 महीने बाद वो हिसाब किताब आपसे नहीं करेंगे। फिर जैसे हर वक्त हर काम दूसरों की मदद हर व्यक्ति, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो जिनको हम लीडर भी बना देते हैं, फिर उनको अगर काम दे देते हैं कि आप अमुक जगह में जा करके और इस काम को आपको करना है। ज्यादातर लोग मतलब सोचते हैं कि अब हमको प्लान ना दिखाना पड़े, हमको कंपैरिजन ना करना पड़े प्रोडक्टों का, हमको मतलब प्रोफाइल ना बताना पड़े, वो कतराते रहते हैं, मतलब दूसरों की मदद पर उनको ज्यादा भरोसा रहता है। तो सबको सेल्फ होने की जरूरत है। हम अगर सेल्फ नहीं होंगे तो एक हम गलती कर रहे हैं कि दूसरों के भरोसे, जैसे पेड़ के नीचे अगर कोई पेड़ आप लगाओ तो पेड़ बहुत दुबला पतला होता है, आगे चलकर वो ग्रोथ नहीं करता है। उसी तरह से अगर हमेशा सीनियर के अंदर ही वो रहेंगे, सीनियर के सानिध्य में रहे, लेकिन सेल्फ अगर काम करने की कुव्वत उसमें नहीं है तो कमजोर होगा, तो वो गलती कर जाएगा, वो आपके सिस्टम से बाहर होगा, आपके सिस्टम को बदनाम करेगा। तो उसको इसके जानना पड़ेगा। फिर समय के महत्व को हमारे साथी नहीं समझ पाते, क्योंकि एक एक क्षण आपके जीवन से, आपके बिजनेस से, आपके सिस्टम से कैसे गुजर रहा है, इसका एहसास हमारे बहुत साथियों को नहीं है। तो इसका एहसास हमारे साथियों को कराना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम के बहुत सारे रूल नियम बने हैं, नियमों का भी पालन कराना हम ही आपकी जिम्मेदारी है। तो बहुत सारे साथी इस तरह की हमारी गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से हमारे सिस्टम को भी नुकसान होता है, आपको भी नुकसान होता है। तो साथियों हम थोड़ा सा अगली बात आपको मतलब ये करना चाहेंगे कि जो हमारे द्वारा की गई गलतियां हैं उनको हम सिस्टम के सपोर्ट में रहकर, सीनियर के सपोर्ट में रहकर, प्रोडक्ट के सपोर्ट में रहकर अगर हम इसको सीखते रहेंगे तो हम गलतियां नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए अभी आपकी कंपनी के बहुत सारे ऑफर आए हुए हैं, आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए ही ऑफर दिए गए हैं कि अगर छोटे छोटे बीवी 500 बीवी, 1000 बीवी, 1500 बीवी, 2500 बीवी, 5000 बीवी, इस तरह के मतलब जी, इस तरह के मतलब जो ऑफर आए हैं उन ऑफरों पर फोकस करना है हमको। 2-4 दिन का जो भी समय बचा है, इसमें ऑफरों का प्रमोशन बहुत आवश्यक है, ताकि कम से कम ऐसा माने छोटा-सा परचेज़ करने वाला भी व्यक्ति कम से 500 बीवी तो ज़रूर बना ले, ये हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो 100-200 रुपए का सामान लेकर लोग चले जाते हैं, कोई भी बीवी नहीं बनती, कोई उसका कमीशन नहीं बनता, फिर वो छोड़ देता है। तो हमको जो हमारे ऑफर हैं जिनमें बहुत छोटे-छोटे ऑफरों में कार कार तक मतलब आपको उसमें रखा गया है। आपको मतलब बाइकें रखी गई हैं उसमें। तो ऐसे बहुत सारे मतलब इनाम भी उसमें रखे गए हैं। फिर उसमें ये भी ऑफर है कि अगर उसको आप 6 महीने तक लगातार उस प्रोडक्ट को, जैसे 5000 का प्रोडक्ट ले रहे हैं, 2500 का ले रहे हैं, तो 6 महीने बाद आपको फ्री में भी उसका मने मिलने के ऑफर हैं। तो ये सारे चीज़ का हम प्रमोशन करके ही लोगों को मतलब बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। तो साथियों क्योंकि कम समय है, हम सब लोगों ने शुरू में लक्ष्य बना के लक्ष्य दिया था, काउंसलिंग किया होगा सब लोगों ने अपने-अपने लोगों को टारगेट दिया रहा होगा। अब अंतिम सप्ताह चल रहा है, इस अंतिम सप्ताह में एक बार हम और चेक कर लें अपने बिज़नेस को, अपने लोगों के बिज़नेस को कि किसका कितना कहाँ घट बढ़ रहा है, हमारा टारगेट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर एक बार और सब लोग मने चेक करें, और जिसका जहाँ घट बढ़ रहा है उस हिसाब से मतलब लग जाएँ, तेज़ी से लग जाएँ। फिर साथियों फोकस करना है थोड़ा-सा, हम एक बात पर और पॉइंट पर नोट करेंगे कि हमने अनिल जी से भी बात की है, नीरज जी से भी बात की है, हमारे नीलेश साकेत जी जो भी हमारे संपर्क में आए हैं बहुत सारे साथी। हमने सबसे इस बात को रखा है सबके सामने कि आप जितने भी लीडर हैं और सबको कम से कम 10-10 सेंटर बनाएँ, 10-10 पॉइंट बनाएँ, और कोई ज़रूरी नहीं कि पॉइंट गाँव में ही बने, आपको गाँव से बाहर भी जाना पड़े तो आपको जाने की ज़रूरत है। और 10-10 पॉइंट बना करके हर पॉइंट पर एक-एक लीडर
ऐसे बनाएं कि मतलब वो लीडर फिर आप जैसा मतलब हो जाए, आप अपने जैसे लीडर हम शकल का बना दे, मतलब अपने जैसा उसको बना देंगे, तब हमारा ये बिजनेस बढ़ेगा। तो सब लोग आज ये तय कर ले कि हमको 10-10 पॉइंट आना है और 10-10 लीडर तैयार करना है। अगर 10 लीडर आपके तैयार हो गए तो एक लीडर एक दिन में एक भी मीटिंग करता हूँ मीटिंग, तो आपको महीने में 300 मीटिंग हो जाएगी। अगर एक-एक ज्वाइनिंग लगाता है तो महीने में 300 ज्वाइनिंग हो जाएगी। और अगर उसमें से आप सही ढंग से उसको काट-छाँट करके शुरू करना चाहें तो आपको बहुत सारा टीम तैयार हो जाएगी। तो साथियों, चूँकि ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी था, तो आज की मीटिंग का प्रमोशन करिए। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत-बहुत बधाई। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी सर आज हम सभी को। और मैं चाहूंगा कि अब पूनम दीदी को मैं माइक हैंड ओवर करता हूं। दीदी आगे की कार्यवाही संचालित करें। और जा रही हो, शायद दीदी मीटिंग से बाहर हो गई हैं, तो जी जी माइक अनम्यूट करें सर। आज की है पूनम दीदी, बहुत अच्छा। थैंक यू। और आदरणीय बीएल पटेल सर को मैं बिल्कुल सुन पा रही थी। बहुत अच्छा मोटिवेशन है और इस तरह से हमारे सर लोग हमारे बीच में रहते हैं तो हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और नीरज सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मंच का संचालन कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन जी सर, मेरे लिए क्या आदेश है? दीदी अब समय हो चुका है, कृपया प्राण गीत के साथ दीदी आगे की कार्यवाही आप संचालित करें। ओके सर, मैं प्राण गीत प्रेजेंट करती हूँ। प्राण गीत हम सभी को एक बार जरूर सुनना चाहिए और गुनगुनाना चाहिए, इसलिए कि प्राण गीत में ही प्राण छुपा हुआ है। आरसीएम का पूरा सार है जो माननीय टीसी छाबड़ा सर ने हमारे बीच में रखा है। उनका आरसीएम का उद्देश्य ही प्राण गीत में है। इसको हम सभी लोग गुनगुनाते हैं और फिर लीव होते हैं। और क्षमा चाहती हूँ, आज रेणु पाठक मैम की जो मीटिंग थी हमने रखी थी महिला मीटिंग दोपहर को, तो वो हमारे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के कारण आज उसको पोस्टपोन करके हम सोमवार के लिए कर दिए हैं। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैलावे, जन स्वावलंबी बन जावे सब, चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो, ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने, आतंक न हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में, हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले, ना ऊंच नीच की बात करें, एक दूजे का सम्मान करें, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, हमें कोई जुदा ना कर पावे, सब भारतवासी कहलावे, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा, ये है आरसीएम की अभिलाषा। जय आरसीएम की आलापियों सभी लोग जय आरसीएम ऑल ऑफ यू, और सबका बहुत बहुत आभार अपना कीमती समय देने के लिए।
जय आर सी एम, जय आर सी एम। वीडियो खोल करके सब लोग आए। उनका नाम देखकर बहुत अच्छे लग रहे हैं। जय आर सी एम सर, जय आर सी एम। जय आर सी एम वाला भी। जय साहब, जय आर सी एम। जय सर, जय आर सी एम। बड़ी मीटिंग रखी थी 100 लोगों के लिए। नीरज जी आप ही होस्ट हैं, नीरज जी आप ही होस्ट हैं, मीटिंग को समाप्त करें। ओके, जय